हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले अपन जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स की अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखो तो इसका मतलब होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे किसी के पास 500 रुपए हैं और उसे 10 दिन तक जिंदा रहना है, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले सोचेगा यार मेरे पास 500 रुपए हैं तो मुझे जिंदा रहने के लिए चाहिए खाना और पानी। तो वो कुछ भी कर दोनों का अरेंजमेंट करेगा जिससे वो 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है चाहे तो वो 500 रुपये एक दिन में भी खत्म कर सकता है। वो कुछ ऐसी चीजें खरीद सकता है जो 500 रुपये एक दिन में खत्म हो जाए और आने वाले 9 दिनों में वो मर भी सकता है। बट उसने क्या किया? कम पैसा मतलब कम रिसोर्सेस है उसके पास और उसने इस तरह मैनेज किया उस रिसोर्स को कि वो जिंदा भी। तो यही है इकोनॉमिक्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। मतलब जो कम चीज है उसे इस तरह इस्तेमाल करना है कि सबका काम हो जाए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब अपन देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमी में पैसा कहां कहां से आता है, वो पढ़ते हैं अपन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड बी सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सी टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझो। प्राइमरी सेक्टर में सेक्टर है जो कि डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, नॉट इन कंट्रोल ऑफ मैन। प्राइमरी सेक्टर डिपेंड on nature, not in control of human। जैसे फार्मिंग, खेती। कैसे? प्राइमरी सेक्टर है। खेती में क्या होता है? फसल बो दी, सारी चीजें कर दी, पानी वगैरह सारा सब कुछ दे दिया, फसल बड़ी भी होगी। बट एक मोमेंट ऐसा आता है खेती में जब सडनली क्लाइमेट चेंज के कारण पानी गिर जाता है। तो जो भी ह्यूमंस के जो एफर्ट्स लगे हैं वो सारा के सारा वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसी चीज है जहां पर सारा आपका प्रोडक्शन डिपेंड करता है नेचर के ऊपर कि टाइम से बारिश हो गई तो फसल अच्छी होगी। अगर हर कभी बारिश हो गई, हर कभी धूप आ रही, हर कभी ज्यादा ठंड पड़ गई तो फसल खराब हो जाएगी। तो वो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, डिपेंड्स ऑन नेचर नॉट इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन। एग्जांपल फार्मिंग। अब प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन कैसे? वैल्यू एडिशन इस तरह, सपोज करो यहां पर प्रोडक्शन में हुआ गेहूं। अब गेहूं बिक रहा है 2400 रुपए कुंटल, ठीक है। अगर अगर इसी गेहूं का आटा जब आप किसी भी कंपनी का खरीदोगे, किराने की दुकान से, कहीं से भी, तो वो आपको पड़ता है 5000 रुपए कुंटल। मतलब डबल से भी ज्यादा प्राइस में वो पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें है ना वैल्यू एडिशन हो रही है। यहां से जो गेहूं निकलता है उसका बनता है आटा, उस गेहूं का बनता है आटा। कंपनी वगैरह खरीद लेती है, वो गेहूं को पीस कर बना देती है आटा, ठीक है। वैल्यू ऐड कर दिया। अब वैल्यू ऐड में सारा एक्सपेंसेस वो लिख लेते हैं, सारा एक्सपेंसेस। गेहूं खरीदा, ठीक है, उसे स्टोर किया कहीं पर, तो स्टोर करने के लिए उन्होंने कुछ वेयर हाउस वगैरह, कुछ जगह वगैरह खरीदी होगी, रेंट पे लिया होगा।
तो वो रेंट का पैसा भी वो किससे लेंगे, कस्टमर से लेंगे जरूर, ऑब्वियसली। उसके बाद जो लेबर वगैरह लगी, जो मशीन वगैरह लगी हुई है वहां पर, जो गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर रही है, उसका पैसा कौन देगा, कस्टमर ही देगा। जिसके बाद लेबर, मशीन, स्टोर के लिए, और फिर जिसके बाद ट्रांसपोर्ट भी होता है, और इसके बाद कंपनी के ओनर का प्रॉफिट, जिसके बाद जो कंपनी लोकल जो किराना स्टोर है उन्हें बेच रही है, वो किराना स्टोर वाला भी कुछ प्रॉफिट रखेगा। तो प्राइस हाई क्यों हो जाता है? 2400 वाला गेहूं पड़ता है यहाँ पर 5000, 2400 से 5000 रुपए, ठीक है। तो यह है वैल्यू एडिशन। एक वैल्यू एडिशन करा, सिर्फ आटे को पीस कर, गेहूं को पीस कर सिर्फ आटा बनाया, कीमत होगी डबल। तो यह है सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर वैल्यू यहां से। अब पढ़ते हैं अपन टर्शियरी सेक्टर, जिसका मतलब इसको एक नाम से और कहते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर, जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करे, लॉयर, और उस सर्विस के बदले कुछ पैसा चार्ज करते हैं। यह है टर्शियरी सेक्टर का। ट्रांसपोर्टेशन, ये पार्ट है टर्शियरी सेक्टर का, इसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो ये सारी चीजें, प्राइमरी सेक्टर, पैसा, और द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में पैसा कहाँ कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है, सेकेंडरी सेक्टर से आता है, टर्शियरी सेक्टर से पैसा आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये खत्म हुआ।